बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसेक्राइड्स, यानी मोनोसेक्राइड्स के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसे स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एटम को डिटेल में देखा जाता है, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में कोई जो भी एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है, लेफ़्ट साइड, राइट, ईदर, अप एंड डाउन, उसकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो किस तरह से है, इसकी स्टडी को स्टीरियो केमिस्ट्री कहा जाता है। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ये डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होते हैं टू द एसिमेट्रिक कार्बन। यानी एसिमेट्रिक कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होती है। अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल लें तो ग्लूकोज में कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5, ये जो कार्बन है, कार्बन एटम है, ये सारी की सारी एसिमेट्रिक कार्बन है या कायरल कार्बन है। यानी वो कार्बन एटम जिसके चारों साइड्स पे डिफरेंट एटम अटैच्ड हों उसे एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन कहा जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं C2 की, ग्लूकोज में, कि C2 जो है वो किस तरह से कायरल एटम है, तो C2 में इसके एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो एक साइड पे C1 अटैच है, एक साइड पे C3 अटैच है और एक साइड पे H एटम अटैच है। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट पैटर्न में हो टू द एसिमेट्रिक कार्बन, उसे स्टीरियो आइसोमर कहा जाता है। और उसमें ग्लूकोज में मैंने आपको एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में जो है वो डिटेल से बताया कि वो किस तरह से जो है वो उसमें एसिमेट्रिक कार्बन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब मोनोसेक्राइड में जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनका नंबर बेसिकली डिपेंड करता है कि उसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो 2n है। यानी 2 की जो पावर है वो बेसिकली क्या होगा, कायरल कार्बन एटम का नंबर होगा। अगर हम ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स को सपोज हम कहते हैं कि उसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो बन सकते हैं, तो हमने देखा कि ग्लूकोज में कितनी कायरल कार्बन है, 1, 2, 3 एंड 4। तो हम 2 की पावर 4 जो लिखेंगे वो बेसिकली ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स की 2 टाइप्स हैं, एन एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियो आइसोमर्स। एन एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली मिरर इमेजेस होते हैं। यानी ऐसे स्ट्रक्चर जो एक दूसरे का बिल्कुल मिरर इमेज होता है लेकिन वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। जैसे हमारे दोनों हैंड्स हैं, अगर आप इन दोनों हैंड्स को देखें तो ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तो इस तरह से हम कहेंगे कि वो मिरर इमेज हैं। लेकिन आप उसको सुपर इम्पोज इस तरह से नहीं कर सकते जैसे हमारे हैंड्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं। इस तरह से ये जो एनेंशियोमर्स हैं ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते। इसमें एग्जांपल दी जाती है डी ग्लूकोज की एंड एल ग्लूकोज की। अब हम देखते हैं कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज बेसिकली होता क्या है। तो जो एल फॉर्म होती है ग्लूकोज की उसको एल फॉर्म क्यों कहा जाता है और डी फॉर्म को डी फॉर्म क्यों कहा जाता है, तो उसमें बेसिकली ये होता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऑन द बॉटम कायरल पॉइंट, यानी जिस तरह से हमारे पास ये ग्लूकोज का जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसका जो बॉटम कायरल कार्बन एटम है वो है C5। तो अगर C5 के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो उसकी राइट साइड पे हो तो आप उसे कहेंगे कि वो ग्लूकोज की डी फॉर्म है। जबकि अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसकी लेफ्ट साइड पे होगा तो आप कहेंगे कि ये ग्लूकोज की एल फॉर्म है।
जो ग्लूकोज की जो एल एंड डी फॉर्म है, इसमें से डी फॉर्म ऐसी फॉर्म है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती है, और इसकी जो बॉटम कायरल कार्बन एटम है इसको पिनल्टीमेट कार्बन भी कहा जाता है। पिनल्टीमेट कार्बन वो कार्बन एटम होता है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप से सबसे फार्दरेस्ट या सबसे दूर जो है वो पाया जाता है। अब हम जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं इसके बारे में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि स्टीरियो आइसोमर ऐसे आइसोमर्स को कहा जाता है। तो ये जो आइसोमर्स होते हैं वो बेसिकली किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका सेम केमिकल फॉर्मूला होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल दी जाती है ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की एंड फ्रुक्टोज की। जो फ्रुक्टोज है वो कीटो शुगर है, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो एल्डो शुगर है। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स में देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं लेकिन केमिकली जो है वो सिमिलर होते हैं। इन तीनों का जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 है। अगर हम ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के साथ कंपेयर करें तो इसमें जो डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम की वो किस तरह से है कि जैसे हम कार्बन 1 पे देखते हैं तो इसके साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है और दूसरा इसके साथ ऑक्सीजन एटम अटैच है, जबकि इसके कार्बन पे CH2OH अटैच है। फिर इसी तरह से C2 के साथ ऑक्सीजन एटम अटैच है इन फ्रुक्टोज, जबकि कार्बन इन ग्लूकोज एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और एक साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच है। इसी तरह से सिमिलर आप इस तरह देखेंगे कि जो कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है और कार्बन 6 है, इस पे क्या अरेंजमेंट है एटम्स की। जब आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को गैलेक्टोज के साथ कंपेयर करेंगे तो ये दोनों जो है वो एल्डो शुगर्स हैं, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है कार्बन 4 पे। जैसे अगर हम कार्बन 4 पे देखें तो C4 के जो है राइट साइड पे OH ग्रुप अटैच है और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, जबकि गैलेक्टोज में C4 के राइट साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच है और इसके लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब हम देखते हैं एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं कि एपीमर्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट होती है हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एट ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, यानी एक कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, जिसमें एग्जांपल दी जाती है डी मेनोज और डी ग्लूकोज की। ये दोनों मोनोसैकेराइड हैं। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें तो जो कार्बन 2 है उस पे अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। जो मेनोस है उसके कार्बन 2 के राइट साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, जबकि ग्लूकोज में C2 के राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो स्टीरियो आइसोमर्स में ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का हमें पता होना चाहिए जो कि इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प आउट होते हैं।